मोहम्मद सिराज ने तनवीर अहमद को करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो आपको बताऊंगा, और साथ साथ भारत की जीत पाकिस्तान में हजम नहीं हो रही काफी लोगों को, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ अहमद शहजाद ने एक नया काम किया, उसके हवाले से भी आपको अपडेट देनी है। और साथ साथ बाबर आजम और रिजवान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। एशिया कप में पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, क्या बाबर और रिजवान की वाकई पाकिस्तान की टीम में वापसी हो रही है, और अगर हो रही है तो किसकी जगह पर हो रही है, और फखर जमान के हवाले से क्या अपडेट है ये भी आपको बताऊंगा। ये सारी अपडेट्स आपको दूंगा। सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है, शो में पहली दफा आए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के बटन पे भी लाजमी क्लिक करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे भी लाजमी क्लिक करिएगा। भाइयों, हम 14,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी शो देखे वो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, अब आ जाए भाइयों, खबर ये है कि मोहम्मद सिराज, कल आपको पता है जिस टाइम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच इंडिया जीता, अभी तक पाकिस्तानी मीडिया पर ये इंडिया जो है टॉप ट्रेंड कर रहा है, और स्पेशली मोहम्मद सिराज। अब असूली तौर पर जैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स थे, शुएब अख्तर थे, राशिद लतीफ थे, इन सब ने जो है वो मोहम्मद सिराज को अप्रिशिएट किया, प्रेज किया, उसके लिए एक अच्छे कमेंट्स लिखे। अब तनवीर अहमद जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, पहली बात तो ये उन्होंने टोटल 5 मैच खेले हुए हैं, ये आपको बता दूं। उन्होंने एक शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट क्रिकेटर नहीं मानता, मैं उसको टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। ये अभी टेस्ट मैच जीतने के बाद तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैं सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। अब एंकर जो उधर बैठे थे उन्होंने तनवीर अहमद को कहा कि आपका लेवल क्या है। एंकर ने तनवीर अहमद को जवाब दिया कि आपका लेवल क्या है कि आप सिराज को बॉलर नहीं मानते, उसने इंग्लैंड में जाके 23 विकेटें ली हैं, बेस्ट बॉलर बना है सीरीज का, और आप कह रहे हो आप उसका टेस्ट बॉलर नहीं मानते, आपका लेवल क्या है। तो आगे से वो तनवीर अहमद साहब एंकर को कह रहे हैं कि तुम्हारा लेवल क्या है, यानी कि तुम वो उसके साथ तू मैं शुरू कर दी, तुम्हारा लेवल क्या, लेवल क्या। अब सिराज ने जो है अपनी बॉलिंग से, अपनी जुबान से नहीं, अपनी बॉलिंग से जवाब दिया है ये तनवीर अहमद को, और बताया है कि मैं दुनियाई क्रिकेट का, इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हूं। और उसने प्रूफ किया है, उसने एक सीरीज के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो हजम नहीं हो रहा तनवीर अहमद को। 1113 डिलीवरीज कराई, 23 विकेट्स ली, उसने ये हिस्टोरिक टेस्ट मैच इंडिया को जिताया। अब मैं सिर्फ तनवीर अहमद से यह कहूंगा कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। जब तक आपका भारत में यूट्यूब चैनल बंद नहीं था तब तक तो तुम भारत के गीत गाते थे, तब तक तुम तो भारत के जो है वो बड़े चर्चे करते थे। अब जब से तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद हुआ है, तुम जो है वो इस हद तक आ गए हो, यानी कि आपके अंदर से इंसानियत भी खत्म हो जाए। एक बंदे ने 23 विकेटें ली हैं, 180 ओवर्स करवाए हैं, सीरीज का बेस्ट बॉलर बना है, जो उसने फाइनल टेस्ट जिताया है वो क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा टेस्ट मैच है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच है जो सिराज ने सिंगल हैंडेडली लॉन वॉरियर बन के जिताया है। और आप कहो कि मैं उसको टेस्ट बॉलर नहीं मानता, इस हद तक तुम गिर गए हो, इस हद तक। तो ये एक शर्मनाक बयान है, और मैं इसकी मजम्मत करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि तनवीर अहमद को बुलाता कौन है टीवी शोज पे, बुलाना ही नहीं चाहिए ऐसे शख्स को जिसके पास क्रिकेट की नॉलेज ही ना हो, बेसिक नॉलेज ना हो। ये मैं एक बात कहूंगा। अच्छा, अब दूसरी बड़ी खबर, एशिया कप स्क्वाड। भाई, एशिया कप में पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, आज सारे दिन ये खबरें चलती रही है कि बाबर आजम और रिजवान की वापसी हो रही है। इस हवाले से भाइयों, मैं यहां पर आपके सामने सच बोलूंगा, कोई लगी लपटी नहीं भाइयों, कंफर्म किया सोर्सेज से। मैंने अपने जो चिड़िया जो है वो भेजी, सोर्सेज से कंफर्म किया, और उसके बाद ये कंफर्म न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं कि भाई बाबर आजम और रिजवान की पाकिस्तान की टीम में वापसी वाकई ही होने जा रही है। एशिया कप के अंदर आपको बाबर आजम भी मिलेंगे और रिजवान भी मिलेंगे, और अब ये कंफर्म हो चुका है। मोहसिन नकवी ने साफ साफ चीफ सिलेक्टर को कह दिया है कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान की T20 टीम के स्क्वाड में होने चाहिए। अब सवाल ये होगा कि किसकी जगह पर होंगे बाबर और रिजवान। तो भाइयों, पहली अपडेट तो ये है कि बाबर आजम फखर जमान को रिप्लेस करने जा रहे हैं। फखर जमान
जो पाकिस्तान के ओपनर थे, आपको पता है कि वो इंजर्ड हो गए हैं। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी एंड टाइम पर फखर जमान इंजर्ड हो गए। अब फिर जो है वो बड़ा इवेंट आया है एशिया कप, और फखर जमान दोबारा हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। तो अब उनकी जगह पर बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाएगा, और मोहम्मद रिजवान को मोहम्मद हारिस की जगह पर पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जा रहा है। मोहम्मद हारिस, जिसको पाकिस्तान का डॉन ब्रेडमैन मिस्टर 360 क्या कुछ बना दिया था, इतनी नाकिस परफॉर्मेंस है कि अब पाकिस्तान दोबारा रिजवान को तरफ जा रहा है, और हारिस और फखर जमान की जगह पर बाबर और रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं। ये एक कंफर्म न्यूज है जो मैंने कहा आपको दूं। अब भाइयों, पाकिस्तानी फैंस, मुझे पता है उनकी ये डिमांड थी, पूरा प्रेशर था, और एट द एंड पाकिस्तानी फैंस जीत गए, बाबर के फैंस जीत गए, और बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में अब दोबारा कमबैक करने जा रहे हैं। वैसे ही 8 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट ओडीआई है, रिजवान कप्तान है और बाबर आजम ने कमबैक करना है। मैं भाइयों बहुत ज्यादा जो है वो दुआगो हूं कि बाबर आजम जो है ना वो रन्स करे। बाबर आजम का रन्स करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो रूट, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, ये वो प्लेयर्स हैं जिनका दुनियाई क्रिकेट में नाम है, और बाबर आजम के पास ये क्लास है। वाहिद पाकिस्तान का प्लेयर है जो टेक्निकली इतना सॉलिड प्लेयर है, इतना स्ट्रांग प्लेयर है। तो बाबर आजम का बहुत लंबा डाउनफॉल हो गया है। अब नहीं यार, अब बाबर को, किंग बाबर को कमबैक करना पड़ेगा, और स्ट्रांग कमबैक करना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और ये जो अब आ जाए अगली खबर, अहमद शहजाद, शर्म की बात है 2 महीने से अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी नहीं डाली, 2 महीने से। और अब जैसे ही पहला टी20 खत्म हुआ अहमद शहजाद ने नहीं डाली, दूसरा टी20 खत्म हुआ अहमद शहजाद ने नहीं डाली। अब जैसे ही ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने लगी है, अहमद शहजाद को पता है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, तो अहमद शहजाद साहब दोबारा यूट्यूब पर एक्टिव हो गए हैं और दोबारा आके कंपेन स्टार्ट कर दी है। अब अहमद शहजाद का एक ही एजेंडा है अपने यूट्यूब पर कि बाबर आजम रन्स नहीं करेगा और मैंने बाबर आजम को उड़ाना है, मैंने बाबर आजम पर तनकीद करनी है। ये तो ऐसे लगता है कोई जाती मसला है जो अहमद शहजाद साहब लेकर आ गए। यानी कि इतनी शर्मनाक बात है कि तुम 2 महीने से यूट्यूब पर कोई शो नहीं कर रहे, और अब जैसे ही बाबर आजम आ गया तो तुमने कहा मैं अपनी रोजी रोटी शुरू कर दूं। फिर बाबर ने सही कहा था ना कि तुम्हारी जो रोजी रोटी है वो सिर्फ मेरे नाम से चलती है। तो बड़े अफसोस की बात है ये जो अहमद शहजाद ने हरकत की है। आप अगर यूट्यूब पे काम करो, आप पूरे 2 महीने करो, फिर ये नहीं कि तुम बाबर की तनकीद के लिए आओ, बाबर से जाती मसला लेकर आओ। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है जो अहमद शहजाद ने हरकत की है। बस भाइयों, ये सारी खबरें थी, मैंने कहा आप लोगों को दूं। शो अच्छा लगे वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाएं, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।